हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाइटर मूवी को, जो कि अभी अभी थिएटर में रिलीज हुई है। तो कहानी शुरू होती है 2019 से, जहां पर टेररिस्ट एक वीडियो बनाता है और उसमें कहता है कि ये वीडियो हिंदुस्तानियों के लिए है, और जब वो वीडियो देख रहे होंगे तब ये जन्नत के मजे लूट रहा होगा। वो वहाँ पर पुलवामा पर अटैक करने की बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो खुद एक वैन को चलाकर इंडियन मिलिट्री कन्वे में घुसकर सुइसाइड बम ब्लास्ट करने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी एक साल पहले शिफ्ट होती है, जहां पर पाकिस्तान में वहां के ऑफिसर्स बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि हिंदुस्तान में कश्मीर के सबसे बड़े टेररिस्ट रुहान घानी को मार गिराया है। तभी वहां पर एक और टेररिस्ट आता है, जो कि इस मूवी का मेन विलेन होता है, जिसका नाम अजहर अख्तर है, और हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए उधर एक प्लान बनाता है, जो कि वही पुलवामा पर अटैक करने का प्लान होता है। इसके बाद हम इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां पर एक एक करके सभी कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है और वो सारे कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद मूवी के मेन हीरो ऋतिक रोशन यानी कि शमशेर पठानिया उर्फ पेटी एक जेट प्लेन के साथ एंट्री करते हैं। पेटी जब लैंड कर रहा होता है, थोड़ी सी स्टंटबाजी भी दिखाता है, जिससे अनिल कपूर का कैरेक्टर, जिसका नाम कैप्टन राकेश जय सिंह होता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और जब पेटी और अनिल कपूर का इंटरेक्शन होता है, तब उनके बीच में कुछ टेंशन देखने को मिलता है, जो कि हमें फिल्म में आगे जाकर पता चलेगी। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ यार। मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट बढ़ेगी। सो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अनिल कपूर इन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इंडियन एयरफोर्स की एक क्विक रेस्पॉन्स टीम बना रहे हैं, जिसमें वो सब लोग होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर हलचल बढ़ती जा रही है। और वो कहते हैं कि एक टीम अच्छी टीम तभी कहलाती है जब उनमें बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी हो। इसीलिए उन सबको एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने के लिए कहते हैं। पेटी और ताज ये दोनों एकेडमी से ही बहुत ज्यादा गहरे दोस्त थे, इसीलिए ताज की वाइफ भी पेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पेटी ने ही ताज और उसकी वाइफ को मिलवाया था। दीपिका पादुकोण यानी कि मिनी पेटी को बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करूं, और वो चाहते थे कि वो कोई भी छोटी मोटी पढ़ाई करके शादी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से अब उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया है। पेटी थोड़ा सा रिजर्व माइंड का आदमी होता है, वो खुद के बारे में ज्यादा किसी को भी नहीं बताता था, लेकिन ताज की वाइफ मिनी को बताती है कि उसकी फ्यूंसी यानी कि मंगेतर थी, जिसका नाम नैना जय सिंह होता है, जिसका कॉल साइन होता था एनजे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मिशन के दौरान मारी गई थी। ये सब होने के बाद और जान पहचान बढ़ने के बाद जब वो काम पर लौटते हैं, तो राकेश जय सिंह यानी कि अनिल कपूर एक मॉक टेस्ट रखते हैं, ये देखने के लिए कि इस क्विक रेस्पॉन्स टीम में कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, और वो टेस्ट के लिए ताज को लीडर चुनते हैं। इसमें 2 हेलीकॉप्टर होते हैं, जिसे सुखी और मिनी चला रहे होते हैं, और पेटी और ताज को टास्क दिया जाता है कि वो हेलीकॉप्टर को एनिमी एयरक्राफ्ट से बचाए, और एनिमी एयरक्राफ्ट का रोल अनिल कपूर प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन पेटी थोड़ा सा ओवर वर्क कर देता है, जिसमें वो एनिमी को टारगेट बना लेता है और उन्हें हेलीकॉप्टर से प्रोटेक्ट नहीं करता। फिर जब सब लोग नीचे उतरते हैं, तो अनिल कपूर फिर से ताज और पेटी पर भड़क उठते हैं, और वो कहते हैं असली लड़ाई भी क्या तुम लोग ऐसा करोगे? अगर ये असली लड़ाई होती तो वो दोनों हेलीकॉप्टर पायलट मारे जाते, और इसीलिए वो इस टेस्ट के लिए ताज की टीम को 0 मार्क्स देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद अनिल कपूर और पेटी के रिश्ते और भी ज्यादा कड़वा हो जाते हैं, और वो पेटी को इगोइस्टिक कह देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पेटी जम्मू कश्मीर में ही रह रहा होता है। वो सभी को उसके घर पर डिनर के लिए बुलाता है, और वहाँ पर मिनी एनजे की फोटो को पहली बार देखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि अगले दिन पाकिस्तान टेररिस्ट पुलवामा पर अटैक का प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमें वही टेररिस्ट दिखाया जाता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो एक वैन में बम रखकर इंडियन मिलिट्री कॉन्वॉय के बीच घुसता है और बम ब्लास्ट कर देता है, जिसमें इंडिया के 40 जवान मारे जाते हैं। इसके बाद वहां पर सभी एयरपोर्ट के लोग भी पहुंच जाते हैं, और वो तुरंत एक टीम मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें अनिल कपूर पेटी को दिल्ली भेज देते हैं इंडियन मार्शल राहुल सर के साथ, जिससे कि वो लोग मिलकर एयर स्ट्राइक का प्लान बना सके। इस मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखा जाता है, जो कि वो ग्वालियर एयरबेस से प्लान करने वाले होते हैं, जिनमें उनका मेन मिशन पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस
बेसेस को उड़ाना होता है। उनमें से एक बीच में अजहर भी होता है जिसको कुछ भी भनक नहीं लगती है कि इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। इसके बाद हमें एक बहुत ही शानदार एयर बैटल सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें इंडिया सक्सेसफुली पाकिस्तान टेररिस्ट एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अजहर फिर भी किसी तरह से बच जाता है, जो कि कुछ दिनों के बाद उधर भी इंडियन टेरिटरी में जेट प्लेन भेजकर बदला लेने की कोशिश करता है। तभी इंडियन एयरफोर्स तुरंत अपने जेट के साथ पाकिस्तानियों की पीछा करते हैं और पाकिस्तान जेट्स को वापस इंडिया टेरिटरी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पैटी एग्रेशन में आकर पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था और इसीलिए क्लियर इंटरेक्शन होने के बाद भी वो कि एलओसी को क्रश नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान जेट के पीछे चला जाता है और उसके साथ ताज भी उसके पीछे पीछे एलओसी क्रश कर देता है। अब एलओसी क्रश करने के बाद पाकिस्तानी जेट्स ताज और पैटी के जेट को घेर लेते हैं। पैटी के जेट में उसके साथ अन्नी भी होता है और ताज के साथ बशीर खान होता है। ताज की जेट को पूरी तरह से घेर लिया जाता है और उसके पास अब बचने का कोई भी चांस नहीं होता और तभी एक जेट उनके ऊपर मिसाइल फायर कर देता है और उनका जेट क्रैश हो जाता है। लेकिन किसी तरह से ताज और बशीर खुद को इजेक्ट कर देते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वहां पाकिस्तान टेरिटरी में लैंड कर जाते हैं। वहीं पैटी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि सीधा इंडिया टेरिटरी में वापस आ जाए और तभी वो बेस में वापस आ जाता है। इसी इंसिडेंट के बाद अनिल कपूर पैटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे इंडियन एयरफोर्स से भी निकाल दिया जाता है और उसकी पोस्टिंग एज ए फ्लाइंग इंस्पेक्टर कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद इंडियन एयरफोर्स का हौसला कम हो जाता है और जब मिनी अनिल कपूर से पूछती है कि क्या पैटी को इंडियन एयरफोर्स से निकालकर आपने सही किया है, क्या ये जरूरी था, तब अनिल कपूर मिनी को कहते हैं कि पैटी ने ऐसी गलती पहली बार नहीं किया है, उसकी वजह से पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें हेलीकॉप्टर पायलट नैना जयसिंह यानी कि एनजे की जान चली गई थी और वो बताते हैं कि नैना जयसिंह उनकी बहन थी और इसी वजह से अनिल कपूर हमेशा पैटी से नाराज होते हैं क्योंकि उसकी बहन की मौत पैटी की वजह से हुई थी। दूसरी तरफ पैटी का हैदराबाद में ज्यादा मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो एयरफोर्स से रिजाइन करने का फैसला करता है और जब हैदराबाद से वापस जम्मू कश्मीर के लिए फ्लाइट लेने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर मौजूद अटेंडेंट से वो रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट है तो उसे किसी भी दूसरी फ्लाइट में जाने की मदद किया जाए। तभी अटेंडेंट कहती है कि वो अंदर जाके रूम में मैनेजर राठौर से बात कर ले, जो कि आशुतोष राणा होते हैं। पैटी अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर राठौर की वाइफ भी है। तभी पैटी राठौर से कहता है कि वो इंडियन एयरफोर्स में है और उसे जम्मू की किसी भी फ्लाइट में सीट दे दी जाए। मगर इंडियन एयरफोर्स का नाम सुनते ही आशुतोष राणा के थोड़े एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और पैटी उनका सरनेम देख लेता है और तभी पैटी उनका सरनेम देखकर ये फिगर आउट कर लेता है कि यही मिनी के पापा हैं जिन्होंने उसको नकार दिया है और तब वो मिनी के बारे में रेफर करके कहता है कि उसके जैसे पायलट की वजह से ही आज आप लोग यहाँ पर चैन और आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। बेसिकली वहाँ पर वो थोड़ा सा इमोशनल कर देता है और उन्हें उनकी बेटी की इम्पोर्टेंस बताता है जिससे कि शायद वो लोग वापस उसे अपना ले। लेकिन आशुतोष राणा वहाँ पर कुछ भी नहीं कहते हैं और वो पैटी को फ्लाइट में जाने के लिए एक सीट दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताज और बशीर को पाकिस्तानियों ने कैद कर लिया है और वो उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों के बाद इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान को मना लेती है कि वो उन्हें रिहा कर दे और जैसे ही ये खबर पैटी को पता चलती है तो वो वापस एयरपोर्ट स्टेशन पहुंच जाता है और जिस दिन उनकी रिहाई वाला हेलीकॉप्टर इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहाँ पर पैटी, मिनी और बाकी के सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन वो देखते हैं जब हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है तो उसमें बशीर की बॉडी को निकाला जाता है और पता चलता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने उनको टॉर्चर करके मार दिया है और उसके बाद वो इंडिया भेज दिया है। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करता है कि पाकिस्तान टेरिटरी में घुसेंगे और मिलिट्री को डिप्लॉय करेंगे, ताज को बचाएंगे और सारे टेररिस्ट को मार देंगे। लेकिन पैटी को इंडियन एयरपोर्ट से निकाल दिया गया था तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकता था, लेकिन उसको फिर भी इतनी परमिशन दे दी जाती है कि वो कंट्रोल रूम से फ्लाइट को मॉनिटर कर सकता था। इसीलिए बाकी के स्क्वाड्रन लीडर्स को भेजने का फैसला होता है जिसमें मिनी भी होती है। लेकिन मिशन की एक रात पहले मिनी से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स वहां पर आते हैं और वो उसे माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें आज उनकी बेटी पर बहुत ज्यादा नाज है। फिर अगले दिन की सुबह मिशन शुरू होता है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसता है और ताज को सक्सेसफुली बचा लेते हैं और इंडियन एयरफोर्स ऑलमोस्ट कामयाब हो ही जाती है। लेकिन तभी अजहर एक रॉकेट लॉन्चर से एक मिसाइल के जरिए एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें सुखी होता है और अब इंडियन एयरफोर्स की रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है और इसीलिए पैटी डिसाइड करता है कि उसकी टीम की हेल्प करने के लिए जाएगा। इस बात से अनिल कपूर भी एग्री होते हैं और
उसे आखिरकार पाकिस्तान में जाने का मौका मिल जाती है। सबसे पहले तो वो पाकिस्तान जेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके बाद जब उसका जेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो वो खुद इजेक्ट कर देता है और जहाँ पर अजहर होता है वहाँ पर लैंड कर जाता है, जिससे कि वो उसे फाइट कर सके। तभी अजहर और पेटी के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, जिसमें पेटी जीत जाता है। और जब आखिरी में वो दोनों एक कार में होते हैं तब पेटी कार को रैम के ऊपर लेकर जंप करवाता है और कूदकर मिनी का हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है और तभी वो कार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि अजहर का भी मौत हो जाता है। तब सभी लोग इंडिया वापस पहुंच जाते हैं। उसके बाद सेलिब्रेशन होती है और अनिल कपूर पेटी से माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि पेटी और मिनी फाइनली एक दूसरे से गले लग पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।